हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 5 जुलाई 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप टेलीग्राम पर डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हैं लॉजिक पाठशाला 16। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ फ्रेंड्स हम कवर करते हैं स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। इससे देखिए आपका क्या होगा कि आप करंट अफेयर्स तो तैयार करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ ही में स्टैटिक जीके के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके प्रिपेयर होते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बिना देरी से शुरू कर लेते हैं आज के इस क्लास को इंपॉर्टेंट मोटिवेशन कोट से। फेलियर डजंट मीन द गेम इज़ ओवर, इट मीन्स ट्राई अगेन विद एक्सपीरियंस। फेलियर का मतलब ये नहीं होता कि आपका गेम ख़त्म हो गया। इट मीन्स कि फेलियर का मतलब ये नहीं है कि आप अब उस काम को दोबारा ना करें, मतलब आपने वो काम ख़त्म कर दिया, ये मतलब नहीं होता। इसका मतलब है कि आपने वहाँ से कुछ एक्सपीरियंस लिया और उसे दोबारा से ट्राई करें, क्योंकि जब आप एक बार उसका एक्सपीरियंस ले लेंगे तब आप उस गलती को फिर से नहीं करेंगे जिससे आपको फेलियर का सामना करना पड़ा। आप अपने एक्सपीरियंस से उसे ठीक करेंगे और उसमें सक्सेस को हासिल करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम भी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन से। Question number first is, what is the rank of India in the Global Peace Index 2022 report released by the Institute for Economics and Peace? ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 जो रिपोर्ट आई है उसमें भारत का स्थान क्या है? तो भारत जो है वो इसमें 126 पोजीशन पे है। टोटल 163 कंट्रीज़ में इंडिया की रैंक क्या है? 126 है। अच्छा, आप दो चीज़ें ध्यान रखेंगे। एक तो सबसे लीस्ट जो पीसफुल कंट्री है वो कौन सी है? तो लीस्ट पीसफुल कंट्री जो है वो अफ़गानिस्तान है। सबसे मतलब यहाँ पे कम, आप कह सकते हैं सबसे कम शांति वाली कंट्री है ये। और मोस्ट पीसफुल कंट्री, जो सबसे ज़्यादा शांति वाली कंट्री है, वो कौन सी है? तो यहाँ पे आंसर होगा आइसलैंड। देन सेकंड नंबर पे है डेनमार्क और थर्ड नंबर पे है आयरलैंड। तो कितनी बातें ध्यान रखनी है? पहली बात, इंडिया की रैंक क्या है? 126। लीस्ट पीसफुल कंट्री अफगानिस्तान। तीसरी चीज़, मोस्ट पीसफुल कंट्री कौन सी है? आइसलैंड। और इस रिपोर्ट को किसने इशू किया ये भी याद रखेंगे, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जो है इस रिपोर्ट को जारी किया गया, इस इंडेक्स को जारी किया गया। ये हमें यहाँ से ध्यान रखना है। बात करते हैं कुछ और इंडेक्स की। फ्रेंड्स, क्या होगा, इससे हम रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा अपना। तो देखिए, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स की बात करती हैं तो इंडिया की रैंक इसमें 40 रही थी और इसमें नंबर 1 पे रहा था डेनमार्क। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की बात करें तो भारत इसमें रहा था 127 पे और आइसलैंड इसमें टॉप पे रहा था। उसके बाद फ्रेंड्स बात करें हैंके एनुअल मिजरी इंडेक्स, भारत की इसमें रैंक रही थी 103 और जिम्बाब्वे फर्स्ट नंबर पे रहा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है? 167 और इसमें सबसे टॉप किया है किसने? नॉर्वे ने। तो बहुत सारी इंडेक्सेस से देखिए हमें 2-3 चीज़ें जो हैं वो याद ज़रूर रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर फॉर होम एंड कोऑपरेशन अमित शाह हैज़ वर्चुअली लॉन्च्ड दी अक्षर रिवर क्रूज ऑन विच रिवर फ्रंट? तो किस रिवर फ्रंट पर अमित शाह जी ने अक्षर रिवर क्रूज को लॉन्च किया है? तो अच्छा, बात करेंगे कौन सा रिवर फ्रंट है। राइट आंसर होगा फ्रेंड्स साबरमती रिवर फ्रंट। और ये कहाँ पे, अगर हम सिटी की बात करें, अहमदाबाद सिटी में जो है अक्षर रिवर क्रूज़ को इन्होंने लॉन्च किया है। ये जो क्रूज़ है इसे जो सिटीजन्स है, देखिए जो नागरिक है, उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसको डिज़ाइन किया गया है। और ये 180 लाइफ सेफ्टी जैकेट्स, फायर सेफ्टी, इमरजेंसी रेस्क्यू बोट के साथ में ये पूरा इक्विप्ड है। पूरी देखिए इसमें जो है सिटीजन्स की सुविधा भी रखी गई है, लेकिन साथ ही साथ उनकी सेफ्टी का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है। अच्छा, बात करते हैं फ्रेंड्स अमित शाह जी से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की। तो देखिए अभी इन्होंने जो नेशनल अकेडमी ऑफ कोस्टल पॉलिसिंग है इसके कैंपस की आधारशिला रखी। अमित शाह जी ने श्रीनगर में बलिदान स्तंभ जो है इसकी भी आधारशिला रखी थी। अमित शाह जी के द्वारा गुजरात में लॉर्ड हनुमान जी की जो 54 फीट टॉल स्टैचू है इसे अनवील किया गया। अमित शाह जी के द्वारा स्टैचू ऑफ पीस, तो स्वामी रामानुचार्य जी का ये स्टैचू है, स्टैचू ऑफ पीस, इसका अनावरण भी किसने किया? अमित शाह ने किया। अमित शाह जी के द्वारा प्रहरी एप्लीकेशन जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए, इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, अमित शाह जी ने एड्रेस किया
कोल जनजाति महाकुंभ को और कहाँ पर इसको एड्रेस किया अमित शाह जी ने? सतना मध्य प्रदेश में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो गई हमारी अमित शाह जी से रिलेटेड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एग्जीबिशन बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज इन न्यू दिल्ली? नई दिल्ली में अपनी तरह की पहली प्रदर्शनी बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज का उद्घाटन किसने किया? तो फ्रेंड्स, इसका उद्घाटन जो है किसने किया है? मीनाक्षी लेखी ने इसका उद्घाटन किया है। ये मिनिस्टर हैं कल्चर एंड एक्सटर्नल अफेयर की, स्टेट मिनिस्टर हैं, ठीक है। ये जो एग्जीबिशन है ये जितने भी यूथ हैं उनको कनेक्ट करने में मदद करेगी, जो ज़्यादातर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देखिए इंगेज होते हैं, तो उनको फिज़िकल करेंसी नोट से अपनी जो हेरिटेज है उसे जोड़ने में काफ़ी ज़्यादा एग्जीबिशन हेल्प करेगी। अगला क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह हैज़ लॉन्च्ड मिशन कर्मयोगी एंड मिड करियर ट्रेनिंग प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली। द प्रोग्राम विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री? तो देखिए ये क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन और बन सकता है कि जो मिशन कर्मयोगी है या जो प्रोग्राम है इसे किसने लॉन्च किया? यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने। कहाँ लॉन्च किया? न्यू दिल्ली में। तो दो क्वेश्चन तो यहाँ से भी बन सकते हैं। अब ये जो प्रोग्राम है इसे किस मिनिस्ट्री के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है? तो सही आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है इस प्रोग्राम को जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब मिशन कर्मयोगी की बात करें तो ये भारत सरकार जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनकी एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव है, यानी एक मानव संसाधन प्रबंधन परिवर्तन पहल है। इस कार्यक्रम के उद्देश्य से जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स हो गए उनकी जो भूमिकाओं को पूरा करने में जो इफ़िशियंसी जो इफ़ेक्टिवनेस है उसको जो है वो ये जो प्रोग्राम है ये एनहेंस करेगा या उसे बढ़ाने का काम करेगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसको मेटी जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसके द्वारा इसे इम्प्लीमेंट किया गया। लेकिन अगर मिशन कर्मयोगी के पूछेंगे लॉन्च किसने किया है तो यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने जो है इसे लॉन्च किया। Next question, the Startup 20 Shikhar Summit is being held in which city under the India G20 presidency? तो जो स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन है कौन से शहर में इसका आयोजन किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है फ्रेंड्स गुरुग्राम हरियाणा में जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। स्टार्टअप शिखर सम्मेलन ये सिग्निफाई करता है इंडियाज़ कमिटमेंट टू फोस्टरिंग एंड इनेबलिंग एनवायरनमेंट फॉर स्टार्टअप्स एंड रीइंफोर्सिंग इट्स पोजीशन एज अ ग्लोबल लीडर इन इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यानी एक सक्षम ऐसा वातावरण को बढ़ावा देने और जो भी नवाचार है देखिए और जो उद्यमिता है उसमें वैश्विक नेता के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने में जो इंडिया का कमिटमेंट है ये उसी को ही देखिए सिग्निफाई करता है ये समिट। अब G20 से रिलेटेड कुछ और समिट्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए अंडर 20 U20 इंडिया इंगेजमेंट ग्रुप ऑफ मेरोल समिट, ये समिट होने वाला है अहमदाबाद गुजरात में। G20 लेबर इंगेजमेंट समिट हुआ है पटना बिहार में। G20 एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रियल की मीटिंग हुई हैदराबाद तेलंगाना में। साइंस 20 की मीटिंग कहाँ पे हुई? भोपाल मध्य प्रदेश में। और वुमेन 20 मीटिंग हुई कहाँ? महाबलीपुरम तमिलनाडु में। तो देखिए G20 से तो आपको 100% ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से ज़रूर पूछा जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर इन द न्यू गवर्नमेंट लेड बाय एकनाथ शिंदे? हाल ही में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली नई सरकार में पहली महिला मंत्री कौन बनी है? फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर बनी है कौन? अदिति तटकरे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अदिति तटकरे जो है ये मेंबर है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की और 2009 से ये महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव जो असेंबली यानी महाराष्ट्र की जो विधानसभा है उसकी मेंबर है। याद रखेंगे, इनका नाम याद रखेंगे और स्टेट यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लें, अ फोटो ऑफ एन एलिफेंट taken at the Annamalai Tiger Reserve has emerged as a winner of the Sienna Drone Photo Award 2023. Annamalai Tiger Reserve is located in which state? क्वेश्चन में पूछा है देखिए कि अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में ली गई एक हाथी की तस्वीर को सिएना ड्रोन फोटो जो अवार्ड्स है उसकी विजेता के रूप में इस फोटो को चुना गया है। तो जो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है किस राज्य में स्थित है?
तो ये लोकेटेड है फ्रेंड्स कहाँ पे, तमिलनाडु स्टेट में, ठीक है, याद रखिएगा। और जो ये फ़ोटो है ये किसने ली है, तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है मथान राज एस, उनके द्वारा फ़ोटो ली गई। उन्होंने $10,000 का कैश प्राइज़ भी रिसीव हुआ है। ये फ़ोटो शो करता है अ हर्ड ऑफ एलिफेंट, यानी एलिफेंट्स का एक पूरा झुंड जो कि रिज़र्व में, जो अनामलाई टाइगर रिज़र्व है, अनामलाई रिज़र्व है, उसमें रिवर को क्रॉस कर रहा है, उसी को ही इस फ़ोटो में दिखाया गया है। अच्छा, अगर हम इस अवार्ड की बात करते हैं थोड़ी सी कि क्या होता है सिएना ड्रोन फोटो अवार्ड, तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड वाइड कॉम्पिटिशन है एरियल फोटोग्राफी एंड वीडियो में। ये प्रोजेक्टेड है, इट इज़ अ प्रोजेक्ट ऑफ सिएना अवार्ड्स। और इस कंपटीशन में देखिए एरियल जो फोटोग्राफी है उसको किया जाता है और अलग अलग तरीके से लोग फ़ोटोज़ लेते हैं, फिर उन फ़ोटोज़ में से चुना जाता है किसी एक फ़ोटो को विनर के रूप में। बात करें कुछ और रिसेंट अवार्ड्स की, देखिए तो अभी पेन पिंटर प्राइज़ 2023 ये किसे मिला, माइकल रोशन को। पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड बाय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये अवार्ड दिया गया राजेंद्र सिंह दत्त को। फर्स्ट कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला पंडित पी.डी. बाउल को। इसके अलावा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अवार्ड मिला किसे, डॉक्टर के वेणुगोपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, BCCI हैज़ साइन अ 3-year स्पॉन्सरशिप डील विद विच ऑफ द फॉलोइंग। BCCI ने अभी किसके साथ मिलकर 3 साल के लिए प्रायोजन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो कौन सी कंपनी है फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा ड्रीम 11। तो BCCI ने जो गेमिंग प्लेटफॉर्म है ड्रीम 11 उसको रिप्लेस कर दिया है बाइजू के साथ में। तो पहले बाइजू था, लेकिन अब जो है कौन सा प्लेटफॉर्म हो गया है, ड्रीम 11, जो कि नया स्पॉन्सर रहेगा टीम इंडिया के लिए। BCCI की बात करें, स्थापना हुई 1928 में, हेडक्वार्टर इसका है वानखेड़े स्टेडियम न्यू दिल्ली में। और फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे इसके, R.E. ग्रांट गोवन। करंट प्रेसिडेंट है रोजर बिनी, वाइस प्रेसिडेंट है राजीव शुक्ला और सेक्रेटरी हैं इसके जय शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, हु हैज़ वॉन द फार्मूला 1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्री 2023। तो फार्मूला 1 रेस जिसका नाम है ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री, ये किसने जीता है, तो ये रेस जीती है मैक्स वर्स्टैपिन ने। मैक्स वर्स्टैपिन जो है ये रेड बुल के रेसर हैं। और बात करें कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो नीदरलैंड से ये बिलोंग करती हैं। मोस्ट ऑफ दी जो ग्रैंड प्री हुए वो इन्होंने ही जीती है। देखिए यहाँ पे जितनी भी हैं, जैसे कैनेडियन हो गई, स्पेनिश, मोनाको, मियामी, ऑस्ट्रेलियन, ये सभी जीती हैं किसने, मैक्स वर्स्टैपिन ने। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेट टीम फेल्ड टू क्वालिफाई फॉर द क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री आफ्टर लूजिंग टू स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड से हारने के बाद अपने इतिहास में पहली बार क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए कौन सी टीम है जो क्वालिफाई करने में फेल हो गई, तो ये टीम कौन सी है, आंसर हो जाएगा वेस्ट इंडीज़। पहली बार देखिए वेस्ट इंडीज़ क्वालिफाई नहीं की है जो वर्ल्ड कप अभी होने वाला है उसके लिए, क्योंकि स्कॉटलैंड से ये टीम हार गई है। वेस्ट इंडीज़ ने 2 बार देखिए मेंस 50 ओवर जो क्रिकेट मैच है इसके 2 एडिशन वेस्ट इंडीज़ ने जीते हैं, एक 1975 का और एक 1979 का। ऑल्सो जो 1983 का वर्ल्ड कप हुआ था उसमें ये रनर अप रही थी, लेकिन इस बार इन्होंने क्वालिफाई भी नहीं किया है। तो यहाँ हमारे क्वेश्चंस तो फ्रेंड्स हो जाते हैं कंप्लीट। चलिए फ्रेंड्स अब आते हैं हमारे स्ट्रेटेजी के क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज डैश। विश्व के सबसे लंबी नदी कौन सी है, पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, तो जो नाइल रिवर है ये लॉन्गेस्ट रिवर है पूरे वर्ल्ड में। और ये फ्लो कहाँ पे होती है, अफ्रीका में ये फ्लो होती है, ठीक है। अच्छा, अगर हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करें थोड़ा सा, तो जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है जिसका नाम है सहारा डेजर्ट, ये भी कहाँ लोकेटेड है, अफ्रीका में ही लोकेटेड है, ठीक है। अब अगर पूछें कि इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, तो आपका आंसर क्या होगा, रिवर गंगा। दोनों ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इन द वर्ल्ड क्रॉसेस इक्वेटर 2 टाइम। इक्वेटर देखिए, अगर हम इक्वेटर की बात करते हैं, जैसे ये हमारा अर्थ है और अर्थ को जो बिल्कुल बीचों से जो लाइन डिवाइड करती, इमेजिनरी लाइन, ये हमारी होती है इक्वेटर 0 डिग्री, इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। और कौन सी रिवर है जो इसे 2 बार इसको क्रॉस करती है,
तो सही आंसर होगा यहाँ पे हमारा कॉन्गो। जो कॉन्गो रिवर है ये सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है अफ्रीका की, और ये इक्वेटर को 2 बार जो है क्रॉस करती है। यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगी। देखिए, अगर हम नाइल की अभी हमने बात करी थी, तो हमने नाइल की बात करी थी, जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड की वो नाइल है। लेकिन अगर पूछा जाए सबसे लार्जेस्ट रिवर कौन सी है, तो ध्यान रखेंगे कौन सी बताएंगे आप, अमेज़ॉन। ठीक है, दोनों में ध्यान रखेंगे, कई बार ऐसा होता है कि हम इनमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज़ नोन एज डायमंड हार्बर? कौन सा बंदरगाह है जो कि डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा फ्रेंड्स, पोर्ट ऑफ हल्दिया जो है इसे डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है, और ये सिचुएटेड किस पे है, हुगली रिवर पे। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा कि जो पोर्ट ऑफ मेज़गांव है इसको ऑल्सो मुंबई पोर्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पाक्योंग एयरपोर्ट इज़ लोकेटेड इन डैश? तो जो पाक्योंग हवाई अड्डा है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये लोकेटेड है फ्रेंड्स सिक्किम में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अच्छा, अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा और एयरपोर्ट की, जैसे यहाँ पे नागालैंड है, तो नागालैंड में एक इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट ध्यान रखेंगे, दीमापुर एयरपोर्ट। असम की बात करते हैं तो असम में लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम ध्यान रखेंगे। और अरुणाचल प्रदेश से ध्यान रखिए पासीघाट एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ 7 सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट? नॉर्थ ईस्ट में जो हम 7 सिस्टर कहते हैं उनमें से कौन सी स्टेट जो है वो इसका पार्ट नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 7 सिस्टर का जो पार्ट नहीं है वो सिक्किम है। अब बात करें 7 सिस्टर कौन कौन सी हैं, देखिए तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, देन ध्यान रखिएगा असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। तो ये 7 जो स्टेट्स हैं इनको कहा जाता है 7 सिस्टर, और सिक्किम जो है वो इसका पार्ट नहीं है। सिक्किम वैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में ही आता है, लेकिन जो 7 सिस्टर्स है उसका पार्ट नहीं है। सिक्किम को ऑल्सो जो है ओनली ब्रदर कहा जाता है 7 सिस्टर्स का। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, छोटे छोटे पॉइंट्स भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ हमारे क्वेश्चंस तो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम बात करते हैं रिवीजन के क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू बी साइन फॉर द वुमेन कैरेबियन प्रीमियर लीग? तो पहली क्रिकेटर कौन बनी है? श्रियंका पाटिल। नेक्स्ट है, ओलंपियन नीरज चोपड़ा हैज़ वॉन लॉजेन डायमंड लीग 2023 विद द बेस्ट थ्रो ऑफ डैश? तो इनका जो बेस्ट थ्रो रहा था उसमें क्या था? 87.66 मीटर का। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस पेन पिंटर प्राइज 2023? तो ये जीता किसने? माइकल रॉसिन ने। हु वॉज री अपॉइंटेड एज अ सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया फॉर अ टर्म ऑफ 3 ईयर्स? 3 साल की अवधि के लिए भारत के जो सॉलिसिटर जनरल के रूप में अपॉइंट किया है उनका नाम है तुषार मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टुक ओथ एज अ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र? महाराष्ट्र के अभी उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ली है? अजीत पवार ने। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड? तो सही आंसर होगा फ्रेंड्स PM प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस न्यूक्लियर रिएक्टर स्टार्टेड ऑपरेशन इन विच स्टेट? भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन किस राज्य में शुरू हुआ? तो सही आंसर होगा गुजरात में। Which state has become India's top electronics exporter of 2023? Right answer is Tamil Nadu is the correct answer. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में नेशनल सिकल सेल अनीमिया इरेडिकेशन मिशन 2047 का उद्घाटन किया? तो इसका उद्घाटन किया है मोदी जी ने मध्य प्रदेश में। तो क्वेश्चंस खत्म होते हैं फ्रेंड्स। कल आप लोगों से हमने 2 क्वेश्चन पूछे थे टेस्ट में। पहला था, उसका आंसर था IIT कानपुर, और दूसरा था कि जो 30 क्रिटिकल मिनरल्स पे रिपोर्ट थी उसे प्रहलाद जोशी जी ने अनवील किया था। सो आपके सबके सही आंसर थे फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। और आज के हमारे कॉमेंट है आदिल निसार एंड खुशबू सिंह, आप दोनों को भी दिल से बहुत बहुत थैंक यू। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चंस को आप लोग देखिए ज़रूर सॉल्व किया करें। आज के
टेस्ट में पहला क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट टचेस दी बॉर्डर ऑफ मैक्सिमम स्टेट। कौन सा राज्य जो कि अधिकतम राज्यों की सीमा को छूता है, कौन सा स्टेट है वो। दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर एम्प्टी इनटू द अरेबियन सी। कौन सी नदी इनमें से जो है अरब सागर में गिरती है। तो आसान से क्वेश्चन है, आप लोगों को ज़रूर इनके आंसर ज़रूर पता होंगे, तो आप लोग जल्दी से हमें कमेंट करके बता दीजिए। यहाँ पर फ्रेंड्स आज की हमारी ये क्लास हो जाती है कंप्लीट। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर आप लोगों से मुलाकात होगी अगली इंपॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।